जितने भी बचत खाता धारक हैं यानी सेविंग अकाउंट होल्डर हैं, उन लोगों के लिए आज हम सेविंग अकाउंट पर जो 12 नया नियम है उसकी जानकारी आज आपको हम देंगे, जिसमें लगातार जो है बहुत सारे लोगों के खाते से सेविंग अकाउंट से बैंक चार्जेस काट लेता है, पैसा डिडक्ट हो जाता है। आपको मैसेज मिलता है कि आपके खाते से 200 रुपये कभी कट गए, कभी 500 रुपये कट गए, कभी 50 रुपये कट गए। तो ये जो डिडक्शन होता है ये आपको जानकारी नहीं होने के कारण जो है आपके सेविंग अकाउंट से बैंक ऑटोमेटिक डिडक्ट करते रहता है। तो जब आप सारे बैंक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट होल्डर खास करके हैं, आप रूल को समझ जाएंगे और वे गलतियां आप अपने अकाउंट में नहीं करेंगे, तो आपके खाते से जो डिडक्शन होता है उसको आप बचा सकते हैं। और इस तरीके से चाहे आपका खाता सरकारी बैंक में ही हम बात करते हैं, तो सरकारी जो बैंक होता है उसमें भी यदि आपका सेविंग अकाउंट रहता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ग्रामीण बैंक, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, और फिर भी आपका लगातार पैसा कटता है, और जिनका नहीं कटता है उनका भी पैसा कटेगा। 2025 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रूल है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो लोग भी अपने सेविंग अकाउंट को सही तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए नहीं मेंटेन रखते हैं, तो खाते से पैसा 100% डिडक्ट होगा। और इस तरीके से मान लीजिए कि हर महीने आपका 200 रुपये भी आपके अकाउंट से कटता है, तो एक साल यानी 12 महीने में आपका लगभग 2000 से ज़्यादा 2400 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं, और ये वापस भी आपके अकाउंट में नहीं आते हैं। तो ध्यान से एक एक रूल को आप समझिएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिसमें सेविंग अकाउंट पर 12 नया नियम लागू, एक गलती पर पैसा कटेगा। तो इसीलिए ध्यान से एक एक चीज समझिए। अभी रवि तिवारी बैंकिंग चैनल आप देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे जुड़ा कोई भी आपका सुझाव है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और जो भी जानकारी हम आपको यहाँ पर देते हैं इस चैनल पर, वे सारा जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वे सारा जानकारी 100% ऑनेस्ट भी होता है। तो आप एक एक जानकारी को पूरे ध्यान से आप समझेंगे और इसको आप अपने सेविंग अकाउंट पर फॉलो भी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो, हम दोनों क्षेत्र की बात करते हैं। तो अब जो नया नियम है आरबीआई का, उसके हिसाब से सेविंग अकाउंट पर आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से आगे भी समझिएगा, जो 12 रूल है आपके लिए जानना जरूरी है। आप एक दो रूल देख करके मत भाग जाइएगा, नहीं तो आपका सेविंग अकाउंट से पैसा जो है डिडक्ट होते रहेगा, आगे भी होते रहेगा, और जानकारी नहीं होने के कारण ही ये होगा। तो पहला है कि मिनिमम एवरेज बैलेंस आप अपने खाते में मेंटेन करें। यदि ग्रामीण क्षेत्र में आपका सरकारी बैंक में खाता है तो 1000 रुपये आपको अपने खाते में रखना जरूरी है, ये अनिवार्य है। पहला रूल जो है, जैसे ही आपके खाते से 1000 रुपये आप कम रखते हैं तो आपके खाते पर मिनिमम एवरेज बैलेंस का चार्जेस कटेगा, और ये पैसा वापस भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप बैंक में जाएंगे तब भी। तो देखिए इसका रूल क्या है कि जरूरी नहीं है कि जैसे 30 दिन का महीना होता है तो 30 दिन आपके खाते में 1000 रुपये होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आज आप 1000 रुपये निकाल भी लेते हैं, और 2 दिन के बाद यदि आपके खाते में फिर से एक ही बार में 10,000 रुपये आ जाता है, और उसको भी आप अपने खाता में रखते हैं, और 4 दिन आपके खाते में मतलब 1000 से कम पैसा रहता है, तब भी पैसा आपको नहीं कटेगा। ये जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है, ये पूरे 30 दिन का कैलकुलेट होता है कि हर दिन एवरेज आपके खाते में 1000 की राशि है या नहीं है। तो यदि 10,000 या कभी 15,000 कभी 5,000 राशि आपके खाते में आ रहा है तो उस हिसाब से आपका पैसा नहीं कटेगा। लेकिन जिनके खाते पर बराबर पैसा नहीं आ रहा है, यानी कि आपके खाते पर कहीं से भी पैसा नहीं क्रेडिट हो रहा है, तो आपको 30 दिन तक 1000 रुपये से ऊपर बैलेंस रखना जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में बात करें तो अलग अलग बैंकों के लिए देखिए, किसी बैंक में 3000 रुपये है, किसी बैंक में 5000 है, किसी में 2000 है, किसी में 2500 रुपये है। तो आपका जो भी बैंक है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके हिसाब से शहरी क्षेत्र में भी आप मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखें,
नहीं तो आपके खाते से पेनाल्टी इस पर 200-250 रुपये जो बैंक का चार्जेस है वे आपसे वसूला जाएगा और ये ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा। तो सबसे पहला नियम जो आपको सेविंग अकाउंट पर बताए कि ये गलती ये आप करते हैं तो पैसा आपका कट जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि सेविंग अकाउंट पर दूसरा नया नियम जो है जिसके कारण लोगों का पैसा कटता है वे है आपका एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस जो लोग भी एटीएम रखते हैं उनको देखिए बैंक की तरफ से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट तय कर दी गई है, यानी आप अपने एटीएम कार्ड से 3 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और जैसे ही आप 3 के बाद ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं यानी चौथा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके खाते से पैसा कटता है। और बड़े बड़े जो शहर है जो नॉन मेट्रो शहर है उसमें 5 ट्रांजैक्शन भी कहीं कहीं बैंक के हिसाब से जो है फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। लेकिन आप जिस बैंक का भी एटीएम कार्ड उपयोग कर रहे हैं उस बैंक का आप रूल देख लीजिए कि उसमें फ्री ट्रांजैक्शन आपको 3 मिल रहा है या फिर 4 या 5। अगर उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो चार्जेस आपके खाते से डिडक्ट होगा और पैसा वापस भी नहीं होगा। ये दूसरा नियम सेविंग अकाउंट पर ध्यान से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम तीसरा जो सेविंग अकाउंट पर रूल है उसको बताते हैं कि कब पैसे आपके खाते से कटता है। तो देखिए जब आप सेविंग अकाउंट पर एसएमएस अलर्ट की सुविधा लेते हैं यानी आपके अकाउंट के जो स्टेटमेंट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन होता है आपके मोबाइल नंबर पर आते हैं तो उसका भी चार्जेस कटता है। जैसे अकाउंट के जो भी लेन देन होता है उसका जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से मिलता है तो इसका भी पैसा सालाना या फिर कह सकते हैं कि 3 महीने पर या 6 महीने पर आपके खाते से अलग अलग बैंकों का जो रूल है उसके हिसाब से एसएमएस चार्जेस भी आपके अकाउंट से काटा जाता है सेविंग अकाउंट से। यदि आप चाहते हैं कि एसएमएस चार्जेस मेरे अकाउंट से ना कटे तो इसको आप क्लोज करा सकते हैं और आपका चार्जेस जो है बच जाता है, ये मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं आप कुछ हम आपको बताते हैं सेविंग अकाउंट पर जो चौथा जो नियम है जो 2025 में है और जो चार्जेस लगता है इसमें है आपका डेबिट कार्ड का एनुअल फी। यानी आप जो एटीएम और डेबिट कार्ड लेते हैं और मान लीजिए कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो जाता है और कुछ बैंकों में तो ये है कि एटीएम कार्ड एक्सपायर आप नया नहीं भी लेते हैं तब भी उसका एनुअल चार्जेस आपसे लिया जाता है और बैंक आपसे डिडक्ट करता है। तो अलग अलग बैंक का जो डेबिट कार्ड का एनुअल फी होता है वो अलग हो सकता है, एसबीआई पंजाब नेशनल अलग अलग, उसमें 100-150 रुपये आपके खाते से काटे जाते हैं। तो ये आपको जेन्युइन शुल्क है, ये देना ही पड़ता है एटीएम कार्ड के लिए, इसका कोई सलूशन नहीं है। इसका एकमात्र सलूशन नहीं है कि आप एटीएम कार्ड उपयोग मत कीजिए फिर ये चार्जेज आपके खाते से नहीं कटेगा, लेकिन आज के समय में एटीएम कार्ड उपयोग करना जरूरी भी है। आगे बढ़ते हैं और सेविंग अकाउंट पर आपको 5वां रूल हम बताते हैं। तो देखिए 5वां जो नया नियम है वे है चेकबुक का। अब चेकबुक आप अपने बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट का लेते हैं तो उसमें जो है आपको चेकबुक पर भी कुछ चार्जेज लगते हैं। चेकबुक जब इशू होता है तो 25 पेज 50 पेज जितना भी पेज का आप चेकबुक लेते हैं उसके हिसाब से भी बैंक आपके चेकबुक का चार्जेज आपके खाते सेविंग अकाउंट से काटता है। तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग वैसे जो है जो चेकबुक का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर आपका ये चार्जेस नहीं लगेगा। और अगला हम बात करते हैं तो सेविंग अकाउंट पर जो और चार्जेज लगते हैं, जो 6वां चार्जेज की हम बात कर रहे हैं जो नया नियम है उसके हिसाब से कि कैश डिपॉजिट चार्जेस। देखिए जब कैश डिपॉजिट आप ज्यादा करते हैं कैश में पैसा, क्योंकि अब जो नया रूल 2025 के हिसाब से है आपको लिमिट कई बार हम बताए हैं कि अब कैश ज्यादा जमा करने पर भी आपको जो इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप इतना सारा पैसा कैश में कैसे जमा कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, तो इससे भी चार्जेस जो है आपको ज्यादा कैश जमा करने पर भी लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को भी, क्योंकि कैश में ज्यादा लेन देन अब जो आरबीआई का रूल है उसके हिसाब से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप करते हैं चाहे जमा हो या निकासी हो तो उस पर आपको इनकम टैक्स का भी सामना करना पड़ सकता है और पैसे भी आपको अकाउंट से सेविंग अकाउंट से डिडक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको हम 7वां जो रूल है जो कि कैश विथड्रॉल पर भी चार्जेज आपको बताएं कि आप जो है निर्धारित फ्री लिमिट के बाद यदि आप निकासी करते हैं तो उस पर भी आपको शुल्क जो है लग सकता है। ये हम कैश में बात कर रहे हैं, कैश यानी आप बैंक शाखा से जाकर के मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख
केवल कैश में ही आप बार बार रुपए निकाल रहे हैं, एक दो बार पर नहीं। जैसे मान लीजिए महीना में 5 बार आप कैश निकाले, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, उस पर नहीं। जैसे आपका 4-5 अकाउंट है और हर अकाउंट से आप 1-1 लाख रुपए कैश में निकासी कर रहे हैं, तो फिर उस समय आपको समस्या हो सकती है। और ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि चार्जेज उस पर आपको लग सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसा कट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सेविंग अकाउंट पर जो 7वां जो नया नियम है और जो चार्जेज लगते हैं बैंक सेविंग अकाउंट पर जिससे पैसा कटता है, वे है आपका NEFT। यानी आप किसी को NEFT के माध्यम से जो है फंड ट्रांसफर करते हैं और RTGS करते हैं, IMPS करते हैं, तो उस पर भी आपको चार्जेस देना पड़ता है, उसका भी शुल्क लगता है। अब जिस बैंक का आपका सेविंग अकाउंट होगा उसके हिसाब से आपके बैंक पर वे चार्जेस कटेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है और ये जेन्युइन चार्जेस हैं। वैसे कुछ बैंकों पर जैसे SBI पर, NEFT पर कोई चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन RTGS हो गया या फिर IMPS होगा तो उस पर जो है चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। अलग अलग बैंक के हिसाब से इसका जो है चार्जेस तय किया गया है। ये नया नियम जो आपको हम 2025 में बता रहे हैं सेविंग अकाउंट पर। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट पर जो 9वां नियम है वह है पासबुक प्रिंटिंग चार्जेस। अब देखिए बैंक जो है लोगों के ऊपर किस किस चीज का पैसा लगा रहा है, आप देखिए। अब पासबुक प्रिंटिंग चार्जेस भी है, जैसे इसका भी रूल है कि आप एक दिन में कितना पासबुक आप इशू करा करके प्रिंट करा सकते हैं। आज लोग बैंक में कम जा रहे हैं और पासबुक एक ही दिन में जाते हैं, 2-4 पेज जब भर जाता है तो फिर एक ही दिन में आप इतना ज्यादा आपका ट्रांजैक्शन होता है कि एक पासबुक पर वे नहीं आप प्रिंट करा पाते हैं, तो दूसरा पासबुक, तीसरा पासबुक, तो एक दिन में कितना पासबुक आपको निर्गत किया जाएगा उस पर भी लिमिट है। और ज्यादा पासबुक आप लेते हैं तो उस पर भी चार्जेज आपको बैंक लगाता है। और पासबुक की डुप्लीकेट कॉपी पर भी शुल्क लगता है। और आप मान लीजिए कि आपका ब्रांच जिस जगह पर है वहां न जाकर किसी दूसरे जगह उसी बैंक के ब्रांच में जाकर के भी पासबुक प्रिंट कराते हैं तो उस पर भी आपको चार्जेस सेविंग अकाउंट पर लगता है और पैसा डिडक्ट होता है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आपको सेविंग अकाउंट पर 10वां रूल हम बताते हैं। तो देखिए 10वां रूल जो है अकाउंट स्टेटमेंट चार्जेस, यानी खाता का विवरण शुल्क। अब इसमें क्या है जो नया नियम कि इसमें अगर आप ब्रांच से फिजिकल स्टेटमेंट मांगते हैं तो उस पर भी आपको शुल्क लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं बैंक में और बोलते हैं कि आप हमको 6 महीने का, आज से 6 महीने का स्टेटमेंट दीजिए। आप पासबुक पर प्रिंट कराएंगे तो उसमें नहीं लगेगा, लेकिन अलग से आप स्टेटमेंट जब मांगते हैं तो उस पर आपको बैंक, अलग अलग जो बैंक है, SBI है या फिर PNB है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी बैंक है आपका, तो उसके हिसाब से चार्जेस वहां पे जो नया नियम 2025 है उसके हिसाब से आपको लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेविंग अकाउंट से उसके लिए पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि सेविंग अकाउंट पर जो 11वां नया नियम जो लागू हुआ है 2025 में, वे है स्टॉप पेमेंट चार्जेस। यानी आप किसी को चेक देते हैं और मान लीजिए कि आप चेक रोकने के लिए बैंक को बोलते हैं तो उस पर भी आपके चेक पर शुल्क लगता है। और आप किसी को चेक दे देते हैं और आपके खाते में पैसा नहीं होता है और वे व्यक्ति चेक आपके खाते में डाल देता है तो आपके खाते पर भी 500 रुपये से ज्यादा का जो है कि चेक बाउंस का शुल्क लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए 500 रुपये जब ऐसे कटेंगे और 2-4 चेक बाउंस यदि महीना में हो जाता है तो समझिए कि आपके 2,200 रुपये ऐसे ही कट जाते हैं। तो ये कुछ नया नियम जो आपको हम बता रहे हैं सेविंग अकाउंट पर, जो 12 नया नियम 2025 में जिससे आपके खाते से पैसा कटता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने सेविंग अकाउंट के पैसे को कटने से बचा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट पर जो 12वां नया नियम है जिससे आपके खाते से पैसा कटता है 2025 में, वे है डोरमेंट अकाउंट चार्जेस, यानी निष्क्रिय खाता शुल्क। जब आप अपने खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, आपके खाते से कोई विथड्रॉल नहीं होता है या फिर उसमें डिपॉजिट नहीं होता है और ये 1 साल तक लगातार खाता ऐसे ही निष्क्रिय पड़ा रहता है, तो ये खाता जो है डोरमेट अकाउंट में चला जाता है और जब आप उसको चालू कराने के लिए जाते हैं तो उस पर चार्जेज लगता है। तो लंबे समय तक खाता उपयोग न करने पर निष्क्रिय खाता घोषित कर दिया जाता है और शुल्क लग सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सेविंग अकाउंट पर
जो 12 ये नया नियम हम आपको 2025 में बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अपने खाते में जो डिडक्शन होता है उसको आप बचा सकते हैं। और आप अपने खाते से जो आपके एक साल में आपको पता नहीं चलता है, धीरे धीरे 200, 500, 100 रुपये कटते कटते आपका 2000, 4000, 5000 रुपये ऐसे ही सेविंग अकाउंट से कट जाता है। इसको आप काउंट करेंगे पासबुक पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा आपके खाते से, सेविंग अकाउंट से ऐसे ही बैंक चार्जेस में काट लेता है। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रख करके अपने सेविंग अकाउंट से जो भी डिडक्शन होता है उसको आप बचा सकते हैं। और आज आपको सेविंग अकाउंट पर 12 नया नियम जो लागू हुआ 2025 में उसकी जानकारी दिए हैं। और एक गलती पर कटेगा पैसा, इनमें से कोई भी एक गलती करेंगे तो पैसा तो कटेगा ही, तो उसको ध्यान में रखिए और सुरक्षित आप अपने सेविंग अकाउंट का उपयोग कीजिए। और देखते रहिए रवि तिवारी बैंकिंग चैनल, जहां पर हम आपको जो सटीक और सही बैंकिंग की जानकारी है लगातार दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी सुझाव या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आज बस इतना ही। जय हिंद।